देखिए, अभी सोमनाथ भारती जी ने अपनी और अपनी पार्टी की जो असली विचारधारा है वो यहां बता दी कि हम जुबान खींच लेते हैं, हम पत्थर मारते हैं, हम हत्याएं करते हैं। ठीक है, आप जुबान खींचिए, लेकिन पहले जरा कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सोमनाथ भारती, आपकी सरकार दिल्ली के अंदर रही पिछले 2 टर्म, उससे पहले भी आधा टर्म मिला आपको। जरा मुझे बताइए, अनाज मंडी में जो अग्निकांड हुआ था 2019 में, उसमें 42 लोग 43 लोग मरे, उसके बाद आपने क्या डिसीजन लिया था? मुंडका कमर्शियल बिल्डिंग हादसे के अंदर जब 27 लोग मरे 2022 में, तब आपने क्या डिसीजन लिया था? बवाना पटाखा फैक्ट्री 17 लोग मरे, उसके अंदर तब क्या किया आपने? करोल बाग जो अर्पित पैलेस, उसके अंदर 42 लोग मारे गए, तब आपने क्या किया? और विवेक विहार में बेबी केयर के अंदर हमारे नवजात मारे गए, तब क्या किया? तब आपकी जुबान दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने खींची। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने दिल्ली को मजाक बना के रख दिया, आपने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया। आपके लोग केवल अवैध निर्माण में बिजी रहे, आपके लोग केवल लूटपाट में बिजी रहे। आप खुद एक बड़े माफिया की तरह काम करें। मुझे दीजिएगा ना, आप मुझे दीजिएगा नोटिस, मैं बताऊंगा आपको आपकी असलियत। अपने घरों में अगर अपनी बीवी को कुत्तों से कोई कटवाता है तो सूर्या मैथिल जी, किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे। सूर्या मैथिल जी, नहीं, खींच नहीं सकते, किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने नहीं बैठी हूँ। आज मैं दिल्ली वासियों की बात करने बैठी हूँ, मालवीय नगर की बात करने बैठी हूँ। रुक जाइए सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल जी, किसी भी शब्दों का इस्तेमाल ना करें और किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस ना करें। रुक जाए, मैंने उनको रोका तो आपको इजाजत नहीं है कि आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। प्लीज पूछिए, प्लीज डोंट दीजिएगा। सूर्य मैथिल जी रुक जाए। सोमनाथ भारती जी, अब जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। आप 2013 से 2025 तक विधायक रहे, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। हाँ, मेरी बात बताइए, ये सूर्या जी जो हैं, इनको मई में जो विवेक विहार में 9 लोगों की जल की जान चली गई, उसको नजर नहीं आ रहा। जो मार्च में पालम में 9 लोग जल के मर गए, जहां हाइड्रोलिक सीढ़ी काम नहीं की, वो नजर नहीं आ रहा। कौन सा चश्मा पहने उसका प्रश्न पूछ तो रही है प्राची जी, मैं तो आपसे 5 घटनाएं पूछी है, आप जरा बताओ ना, सरकार में थे, आपने क्या किया? अरे बात तो कर लेने दो भैया। अभी तो आप देखो, जो इस मुसीबत में फंसे उसका जवाब दे देना, बाद में वो ले लूंगा मैं। बोले सोमनाथ भारती जी, बोले। पहले मुझे ये बताओ कि दिल्ली के अंदर सर्विसेज डिपार्टमेंट किसके पास है? किसके पास है बताइए। आप बताइए, फायर एंड सेफ्टी किसके पास है? आप ही बता दीजिए। नहीं, आप बताइए। आज ट्रांसफर, अधिकारियों का अपॉइंटमेंट, अधिकारियों फायर एंड सेफ्टी किसके पास है, यही बता दीजिए। आज पूरा देश आपको देख रहा है, आप एक अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, आप बताइए फायर एंड सेफ्टी किसके पास है और किसने आपके हाथ रोके थे? 2019 में जो प्रधानमंत्री जी ने मॉडल अग्निशमन लागू किया था, वो लागू नहीं किया। सूर्या जी, फिर ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। कम से कम तू मैमे की राजनीति छोड़कर आज सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं ना। सोमनाथ भारती जी जो बोल रहे हैं, एक बार आने तो दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। बोले। मैं कह रहा हूं कि 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते के साथ ही दिल्ली सरकार से पहले एंटी करप्शन ब्रांच छीना, फिर सर्विसेज डिपार्टमेंट छीना, अधिकारियों का ट्रांसफर, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, सारे अधिकार छीने। दिल्ली सरकार को इतना पंगु बना दिया कि आप कोई चपरासी पॉइंट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सोमनाथ भारती रुक जाइए। सूर्य जी बस एक सेकंड रुके, बस एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, आप अपना उत्तर दीजिएगा। दिल्ली के अंदर सोमनाथ भारती जी, मैंने मान लिया आपकी सरकार के सारे अधिकार केंद्र ने छीन लिए, मैंने मान लिया सारे डिपार्टमेंट से आप लोगों के अधिकार छीन लिए, मैंने मान लिया कि जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, मान लिया। अब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या विधायक के अधिकार भी सरकार ने छीन लिए थे? विधायक जो है, मेरे कार्यकाल में एक भी आग की घटना में किसी एक की भी जान नहीं गई। मेरे कार्यकाल में सोमनाथ भारती ने फायर स्टेशन बनवाया, फायर स्टेशन पे फायर ब्रिगेड्स खड़े करवाए। अभी मैं मेजर करके आ रहा हूं। आप आग पर फोकस्ड हैं, मैं फोकस्ड हूं लाक्षा गृह पर, मैं फोकस्ड हूं लाक्षा गृह पर जो मालवीय नगर में लाइन से बने हुए हैं। आपने भी देखा होगा ना सोमनाथ भारती जी, अवस्थी जी के पास डाउन करें जरा। सोमनाथ भारती जी, आपने देखा होगा, आप तो वहीं रहते हैं, आप तो ग्राउंड पर भी पहुंच गए थे कल, आपने देखा होगा लाइन से लाक्षागृह बने हुए हैं, लाइन से लाक्षागृह बने हुए हैं।
क्या आपने इससे पहले उन होटल्स को नहीं देखा था? मैं वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में था। हाँ सर, आप थे। मैंने लाशें मैंने खुद उठाई बता हैं। दिया, मैंने खुद लाशें बता दिया, उठाई हैं। मैंने खुद बताया और ये सोमनाथ भारती जी, और बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूर्व ही विधायक होने डिपार्टमेंट के है। बाद भी वहां लोगों की मदद की। बहुत शुक्रिया आपका दो ही सर। मैं डिपार्टमेंट दिल्ली वासियों की वहां तरफ पे से है। आपको शुक्रिया अदा कर देती हूँ। अब आए एक है जिम्मेदारियों पर, NCT, अब आए जिम्मेदारियों पर NCT सोमनाथ भारती जी। एक विधायक की एक जिम्मेदारी है क्या होती है? NCT, क्या सोमनाथ भारती एक जी को विधायक की 2013, अब आप सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं आ पाएगा ना, 2013 से 2025 के बीच में क्या सोमनाथ भारती जी को वो लाक्षागृह नजर नहीं आ रहे थे? वो होटल्स नजर नहीं आ रहे थे? वो बेतरतीब बनी हुई बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही थी जहां चंद पैसों की वजह से लोगों की जिंदगियों को ताक पर रख दिया गया था? तो आपने जो 1.5 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, मेरे कार्यकाल में कहीं भी एक इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर आज इंसिडेंट हुआ है तो ये भाजपा के 4 इंजन की सोमनाथ सरकार की भारती लापरवाही जी, के कारण हुआ भाजपा है। तो जिम्मेदार है ना। आप क्यों मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं? मैं तो तब से उनको ही जिम्मेदार ठहरा रही प्राची हूँ। जी, नहीं। आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, सोमनाथ भारती जी रुक जाए, क्योंकि आपने आपसे सुना नहीं चरण जाएगा। वंदना करनी है। अरे आपसे सुना नहीं आपने जाएगा, मोदी जी के चरण वंदना सोमनाथ करनी है, भारती जी करिए। से सुना नहीं जाएगा, क्योंकि दायित्व सोमनाथ मेरा नहीं भारती जी एज ए विधायक मालवीय नगर में फेल हो रहे थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई नहीं थी।